5-6 गोड़ चाहिए, 5,000 का सुरजन बेच दिया। और अब तुमने देखी ना वो केवस रहती बड़ी, तुमने देखी हो झाड़ में वो 50 रुपये किलो बिकी रही। वो सेंधवा का ऑर्डर आयु वहाँ पर 1 कुंटल माल देने से होगा। वो सेड़ा पर की खेती करो, सेड़ा पर ऐसी रेल है की थी। हेलो हाँ ये बिना खुजली की, ये बिना खुजली की सफेद कोच है, बिना खुजली की से एकम तो आवे काले आवे सफेद आवे तो 3-4 साल को सेड़ा पर लगी दिया तो 5-6 हजार रुपये हर साल वो देने जाए मत ने। एक बार लगी दिया जीवन होगी, बार-बार लगाने की बीमारी दूर गठान चीनी होगी पचे तैयार। अब तू सोच भाई आई कहाँ से आई, अब तुम जजमेंट लगी दी। अमृत से आई रही, अमृत खत्म हो गया, हल्दी तैयार से, हल्दी से भी आई रही, फिर इधर से कोच से भी आई रही, सुरजना गोड़ से उनकी भी आई रही, लींबू गर्मी में 16,000 का बेचे था, अभी बड़ा बड़ा हो गया, इनकी भी आई रही। भाई आज देखो तो अब तुम सोचो घाटों को जाएगी। तो सिर्फ फलदार पौधा कोई भी लगाओ नहीं, अपना आय मिली जाए, लाइन टूटती नहीं। वो तो हम जैविक सब्जी भी थोड़ा दिन बेचा करियो तो वो बड़वानी वाला भी टोल ले आए, तो जैविक सब्जी खाई वो तो यहाँ से पहुँचाऊँ, तो यहाँ से यानी में से हम तोड़ूँ, फिर पैक करूँ, फिर मोटरसाइकिल से राजपुर पहुँचाऊँ, फिर हम बस में लेने वो जाए। भाई रोज की बीमारी होगी, मन को हाथ जोड़ लिया था मग सब्जी नहीं पहुँचा, अरे यार तो हमको मार डाले, मुझे मरो नहीं जाओ कल हम मरी जाऊंगा, हम जल्दी उठनू सब्जी तोड़नू ना भाई पोरिया पारी हो चलो यार साथ में 2 मियाँ भी पीछे कि पोरिया बालक तो नहीं हमारे यार के 2 जन से तो एक से मन 1 साल दी होगा, अरे यार तो हमको मार डाले, मुझे मरो काई भी करो, हम हर चीज जो काम नहीं हो यार और रोज यानी कि माज रोज यार बीमारी तो भिंडी ना गिलकी ना मन बहुत लगी थी सब्जी माना का दौड़े करेला ना बैगन ना वो बहुत स्वाद लगे। लोग भी बेटा ना भाव हमारा फिक्स हो तो जे को भाव मन 40 रुपये किलो फिक्स, 2 रुपये किलो है कि 100 रुपये किलो है, अपनो एग्रीमेंट होगा तो 40 रुपये किलो अपनो माल लेनो, बाजार कुछ भी हो तो पैसा दिया पर 1 साल बाद नहीं कही तो मुझे मेरे से मेहनत नहीं होती यार, दौड़ो नहीं हो यानी एक आदमी का ये पानी यार उनकी आपत पड़ 2 जन तो फिर वो भी पछते रहे यार कि सब्जी तो वो होना यार होना तो आदमी नहीं सकता संभाले तो ऐसी चीजें स्वाद ही बहुत चाहिए, स्वाद बहुत चाहिए। गेहूँ का हूँ राजपुर में भी 5-5 किलो दे ऐसा कर दिया उनका खाऊं लाउस लाउस कह रहा गेहूँ बहुत मीठे यार, मिठास भी रहे जैविक खेती भाव अपनो रहेगा उनको नहीं तो जैविक खेती आप सोच लो कतरो पाकल चन कई भाव बेचना चाहिए वो अपना पर निर्भर है। मैं घाटो जाएगा 60 रुपये किलो कर दूंगा, 40 तो दे जरूर घाटो जाएगा भाव पड़े दूंगा, वो भाव नहीं करेगा। जैविक खेती अपना भाव है। आज कपास मारो कुंड जो बाजार से 500 रुपये ज्यादा है, टेस्ट हुई गो मक्की टेस्ट हो गई, मक्की में तारो 1000 कुंटल मांगल चाहिए, विदेश में माल भेजे तो सिंपल तो 1000 कुंटल को माल को ऑर्डर आई वो तो 1000 हमका देवा मार से वो जहाँ से जाएगा माल मुझे जहाज से ना होते यहाँ बैठे तुम जाएगा तो ये चीज किसान एकता है। अब 100 रुपये किलो ऐसा मांगी रहा मक्की, यहाँ 20 की बेची रहा वहाँ 100 रुपये किलो मांगी रहा, पर उतना माल भी तो हूँ तो ये चीज ना अपन बनावा गत बनी जाएगी, मांग बहुत जाएगी। लोग ना पास धन इतना बड़े डिग्गा से शुद्ध खाणन से वो सिर्फ कह रहा हमको पैसे बहुत है हमको शुद्ध खाना दो, उनके पास तो अरबों खरबों रुपए हैं, पैसा की वैल्यू थोड़ी उनका पास, पैसे तो वो भाव नहीं करता। हमारा गांव वाला राजपुर को कोई भाव नहीं करियो, सिर्फ 5-5 किलो दिए होगा बाद का भाव देगा, मन को 40 का हाँ दूसरे को मुझे 50 के हाँ 50 वाला खान 40 वाला खाएगा गाँव अभी तक पूरा हाल तो 6 माह पास गाँव उनको खुटना थोड़ा दें, उनका सामने जीप की ऐसी लालच कर दी वो चीज होगा तो खवाएगा क्यों उस खासियत स्वाद है नहीं। अभी कलेक्टर ऑफिस में हमारी मीटिंग तो एक रोज कलेक्टर ऑफिस में तो मौका कहो फिर भाषण हुई फिर ये किसान है जो अनाज खा रहा हम तो शुक्ला खा रहे, कलेक्टर का ही रो कौन कहता है कि ये गेहूँ मेरे को बता दो, सबने कहते नहीं सर गेहूँ नहीं क्यों स्वाद नहीं उसमें सब खाते दबी तो चाहिए होगा कोई प्रोटीन है नहीं अपने पास 16% हमारे पास उनका पास 8% गेहूँ की जांच हुई डबल से ना 16% 8% अब वो तो मीटर लगा नहीं तो ये चीज ने कलेक्टर जैसे करो करो तो फिर करो और अपना शरीर कल्याण तो करो कम से कम, लोग लगी माँ जोड़ा कल्याण अपना तो खाओ कम से कम, थोड़ी जगह छोड़ दो। अरे अभी बड़ा बड़ा किसान चाहिए तो कहूँ 1 एकड़ छोड़ दो तुम अपनी उम्र भी बढ़ाओ, आज लारे पीढ़ी खत्म हो जाए पैदा होना बंद हो जाएगी वाचिराज पैदा होना बन जाए क्यों जेब तो खाई जरा तो धीरे धीरे ये चीज ना आज अपन संभाल लारे पीढ़ी भी अच्छी चले ना, अपना शरीर सुधरी रहो पहले अपना लेन करो फिर दूसरा नगर लेन धीरे धीरे बढ़ाओ तो कम से कम 1 एकड़ कर लो तो बहुत से तुमको महसूस हो जाएगा कि एक ही चीज में जान से और एक फसल पकी जाए। जब तक तुम करोगे तो काम बनेगा नहीं तो बनने नहीं से ऐसा तुम हाथ से नहीं खाओ पीढ़ी बढ़िया तो हाथ से मत खाओ क्यों अपनी चीज धीरे काम कर
आपको हाई बाप नहीं कर पैसे तो नहीं लग रहे। एक पैसे नहीं, पर वो धीरे धीरे पर नहीं पण वो काही एक रिजल्ट धीरे आवे नहीं हाँ। लोग ना काही यूरिया डीएपी चे हाई बाप बहुत कराई खाने हाई बाप बहुत कराई नहीं, जमीन में जितनी ताकत थी उतनी आदमी में ताकत है। क्यों ये चीजें ऐसी डले रहे तो वो आदमी में ताकत रहेगी, वो रहेगी। वो यह बात है। ये बात है तो एकाम से तो शांति रखना पड़ेगा बाकी पका अच्छी जमीन पका कोई मग घाटों जाता है अभी तो घाटों न मग पहले से ज्यादा आई मिलेगी। आज हमारे पास 5 लाख की आई है साल भर की 5 लाख की आई है वो काम 2 लाख रुपए खर्चो काटे 3 लाख रुपए हर साल 5 लाख की आई है हमारी 2 लाख का घर कपास पड़ी 1 लाख का गेहूँ 1 लाख का डॉलर 1 लाख का अमरूद बेची थी हल्दी बाकी से अलग से घास बाकी ना हमारा पास केमिकल हमारा फिक्स है नहीं यार तुम जो नाम ताल खाई जाओ तो जोड़ो हमारे गाँव तो 40 का फिक्स है तुम्हारे को 15 हो कि 18 हो कि 20 हो कि हमारा हिसाब तो कंप्लीट है अब तुम्हारा हिसाब हुई सके भाई तुम्हारा तो वो खाने से वो तो ऑर्डर दे देगा अभी कि भाई इतना हमारा इतना लिखाड़ देगा इतना हमारा सुधारे के देना उनका सुधारे 40 कंप्लीट करें दे देना थैला पैक करी तो अस्सी से अपने का आई मालूम है कि मैं तो जिंदगी लगन से आज तैयार हो जाए कि इतना पागी इतना पैसा हो जाएगा तुम्हारी आई को पता नहीं तो एकासी अपना काम अपने यूरिया खतन डाल दे अरे 20 रुपया में 20 रुपये किलो दे अरे यार नहीं यार जरा 25 लगा ले नहीं भाग नहीं भाग देखो 20 में लगा। मैं क्या बोलता हूँ अगर कोई भी किसान सामान अपना घर से लेके मंडी लेके गया अब मान के चलो कि आज मंडी में मैं सोयाबीन लेके गया मेरे को ये पता चला कि यार अभी अपना बड़वानी मंडी में आज सोयाबीन बिक रहा है 8,000 रुपये कुंटल। अब मैं लालच में आ गया अब मेरे घर में पड़ा 50 कुंटल सोयाबीन मैंने खटने गाड़ी वाले को फ़ोन लगाया गाड़ी वाला आया और मैं मंडी में सोयाबीन भर के ले गया। अब मंडी में 50 अब व्यापारी कितने वहाँ पे 3-4 ही है। अब मेरा सोयाबीन वहाँ पहुँच गया। अब मंडी में जाने के बाद व्यापारी बोलेगा कि नहीं मैं 8,000 में नहीं मैं 6,000 कर लूँ तो कोई किसान वहाँ से मंडी से वापस घर लेके आएगा सोयाबीन वो झक मार के 8,000 में उसको देखे 6,000 में देखे जाएगा। और लेकिन अगर मंडी से व्यापारी ढूंढते ढूंढते अगर आपके पास आ गया कि भैया आपके पास सोयाबीन है मेरे को सोयाबीन की ज़रूरत है 8,000 भाव चल रहा है 8,500 में दे दे तब किसान क्या बोलेगा नहीं मैं सोयाबीन अभी बेचूँ मेरे को 12,000 का भाव चाहिए बोलेगा कि नहीं क्योंकि किसान को पता 12 बोलूँगा 10 तो देखे जाएगा। तो मतलब खेती वो करो कि व्यापारी अपने पास आए ना कि अपन उनके पास जाए। जैसे भैया जो बोल रहा है ना 40 रुपए का भाव फिक्स है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है मतलब मतलब फसल बोने से पहले उसका रेट तय हो जाता है। चाहे अगर आज जैसे मैंने अगर आज जैसे ये बोल रहा है ना कि मान के चलो चना लगाया चना का अगर भाव अगर मान के चलो अभी मैंने 140 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया चना जितना भी निकलेगा 140 रुपये के हिसाब से तुम अपना परिवार में जितना खाने के लिए रख सकते हो उसको छोड़ के आप जितना भी चना बेचोगे मुझे बेचोगे 140 में। अब मान के चलो कि पूरे भारत में चना ही नहीं पका अब इनके पास भर चना है सब व्यापारी इनसे तो ये 1,000 रुपये भाव कहीं मिलेगा तो भी नहीं देंगे। अब चना इतना हो गया है कि हर किसी के पास है भाव बाजार में रेट उतर गया 60 रुपये 50 रुपये 80 रुपये तो भी आदमी फिर 140 में अगर इनका भाव तय हो गया है तो उसके उस रेट से लेगा। वो सही अपना भाव फिक्स है हर फसल का भाव फिक्स है मक्का फिक्स है 30 रुपये किलो दे रहा हूँ और रोटी इतनी मीठी रोटी लगती है कि मक्का खाना बंद कर दे गेहूँ खाना बंद कर दे क्योंकि भाव मेरा फिक्स है नहीं माल एक नंबर सुधार करके कंप्लीट करके ओरिजिनल माल जब मिलेगा ना तो जैसे बताया ना कि पैसे आदमी के पास बहुत है समय नहीं है और खाने के लिए अच्छा नहीं है ना क्योंकि यूरिया DAP का जो खाना हम बोल रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं ना हम फसल के लिए क्या डाल रहे हैं नाइट्रोजन डाल रहे हैं फास्फोरस डाल रहे हैं मतलब नाइट्रोजन अगर वो भी हम DAP से फास्फोरस दे रहे हैं हमको किससे देना चाहिए सिंगल सुपर फास्फेट उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर 3 अलग से एक्स्ट्रा तत्व है लेकिन हम क्या कर रहे हैं बस DAP वो आज 1200 की थी 1800 हो गई है तो भी डाल रहे हैं लेकिन 1800 रुपये में आप 6 बोरी 300 रुपये के रेट से सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हो। अब 1800 की एक बोरी है ना अब थोड़ा सा गणित समझो 1800 रुपये की एक बोरी है कितने मिल रही है DAP 50 किलो में 46% का है फास्फोरस है तो अपने को तो आधी किलो अपन को तो 23 ही मिल रहा है ना क्योंकि 1 कुंटल DAP लोगे तब 46% के हिसाब से तुमको 40 किलो क्या मिलेगी फास्फोरस मिलेगी 1 कुंटल लोगे तब मतलब 2 बोरी लोगे तब। लेकिन अगर हम जो सिंगल सुपर फास्फेट लेते हैं जिसमें क्या है 16% फास्फोरस है अगर उसकी 6 बोरी हमने ले लिए कितना ले लिए 3 कुंटल है ना 16 छिंग 96 अरे 16 छिंग कौन बोला 16 छिंग 96 तो 96 का आधा कितना हुआ 48 किलो
मतलब 1800 रुपये मैंने 23 किलो की जगह कितनी फास्फोरस डाल दी? 48 किलो। और हम जैसे अगर कोई भी पौधा हो जो कार्बन की बात कर रहा है ना, कार्बन वो कचरा जो होता है, वो कचरा जब सड़ता है तो ही खाद बनता है और वो उसी में बनता है ना। अगर लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि भाई गेहूं कटा है मेरा, हार्वेस्टर वाला आएगा, ले भाई तू काट के चल जा, और शाम को वही कोई दिख नहीं रहा, हवा हल्की चल रही है तो कटने आगे लगा दी। नहीं, वो भी गलत, वो तो होना नहीं। पराली कभी मत जलाओ। जो बेस्ट डिकम्पोजर की बात कर रहे हैं भैया ने, उसका स्प्रे कर दो आप उसको शाम के टाइम में, बस साफ हो जाएगा। जैसे क्या होता है, जैसे अपना 9 तपा जब चलता है, 9 तपा के बाद जब बारिश के मौसम बनने लगते हैं तो उससे पहले 5-6 दिन छाँव रहती है, तो उस समय उसका स्प्रे कर दो, 7 दिन में वो पूरा खा के खत्म कर देगा। और फिर एक बार जुताई करवाओ, वो पूरा उसमें दब जाएगा, है ना। देखो क्या है, वो मिट्टी में जो 16 तत्व नहीं है, 17 तत्व होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। उसके बाद आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आते हैं। उसके बाद आता है क्लोरीन, आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरान और निकेल। ठीक है, तो ये 17 तत्व होते हैं। अभी और तीनों निकल गए ना, टीवी में गए, तीनों और तैयार हो रहे हैं। हाँ, वो अभी उस पर चल रहा है, वो चल रहा है। बेनेडियम, सोडियम और वो निकेल, तीनों नहीं बेनेडियम, सोडियम और क्रोमियम। तीनों चल रहे लेकिन जैसे जो बेनेडियम है वो उसका काम किस में आता है, जो धान की खेत में है उसमें उसकी जरूरत पड़ती है। मतलब जो 17 पोषक तत्व वो हैं जो जिनकी फसल, मतलब हर फसल में उनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन वो जो 3 जिस पे अभी नए चल रहे हैं वो स्पेशली किसी किसी फसल में लगता है। जैसे धान के खेत में उसका जो तना बनता है उसके लिए उनको बेनेडियम की जरूरत पड़ती है ना। जो अपनी तेल वाली जो फसल आती है उसमें सल्फर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो वो सल्फर का जो दूसरा वे है देने का, जैसे DAP के हम क्या दे रहे हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, वैसे ही अगर आपके पास सल्फर नहीं है तो सोडियम दे सकते हो, इस तरह से वो है। लेकिन वो हर फसल के लिए सोडियम भी सही नहीं है, लेकिन सल्फर हर फसल में अपन दे सकते हैं। सोडियम नुकसानदायक भी है, हर जगह फायदा नहीं होता है। अब क्या है, अब आप ये 17 पोषक तत्वों का खेल समझो। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पौधे का 95% भाग उससे बना होता है। अब बताओ इसमें कहीं नाइट्रोजन है? नहीं है। कहीं पे अपना फास्फोरस है? नहीं है। पोटास है? नहीं है। मतलब और जो केले जैसी फसल है ना, जो पूरा उससे बनती है, उसमें कार्बन ही वो मायने रखता है। मतलब फसल के हिसाब से 95 से 98% हमारा फसल में क्या लगता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगता है। लेकिन हम दे क्या रहे हैं उसको, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो कार्बन कहाँ मिलता है, कार्बन या तो उसको ज़मीन से ह्यूमस से मिलेगा, जो ज़मीन में अपना ह्यूमस होता है या खाद होता है उससे मिलेगा, या तो वातावरण से मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पानी का अगर कोई पढ़ा लिखा यहाँ हो तो पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। मतलब हाइड्रोजन के 2 तत्व होते हैं पानी में और 1 तत्व होता है ऑक्सीजन का, उससे मिलकर पानी बनता है। लेकिन वैज्ञानिक इतने भी आगे नहीं पहुँचे अभी कि वो पानी लैब में तैयार कर पाए, है ना। उनको पता है कि पानी बना कैसे है, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। तो प्रकृति ने हमको इतना अच्छा दिया था, हम उसका उपयोग संतुलित मात्रा में करें तो पानी और अपने खाद है उससे उसको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ति हो जाती है। और बाकी हम तो दे ही रहे हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो उसको भी कम करें। बता दीजिए क्या चीज़ है ज़्यादा थोड़ा। ये नेपियर घास है, ये बाइब से मिला था, पुणे से आया था। जब बाइब सस्ता आई थी, जब हर किसानों को दिया थे 500 गुल्ले, एक बोरे में 500 गुल्ले थे, तो बाकी किसानों ने तो उसको टापरे में पड़ा था, सड़ गया, किसी ने रुपये में फेंक दिया, और एक में किसान था, इसको मैं लगा दिया। तो आज मेरे पास ये आज इतनी इसकी मिल गई नेपियर। ये वहाँ से आया, पुणे से आया। इसमें ज्वार और एक कोई कौन सा का क्रॉसिंग करा हुआ है, ये पुणे से आया था। जब 500 रुपये बोरा था ये, तो नहीं सिर्फ ये गुल्ला यार, वो देखो बीज अच्छी गुल्ला जो मैंने बेचा था, और वो सस्ता आज मेरे से आसपास मेरे से ले रही, बाहर फीड ले गई, बाहर सस्ता से मोबाइल ले रही, वो किसानों को देगा, जबकि वो मगर 1 बोरो दिए, अब उनको हम देगा। कितना दिन में तैयार हो जाएगा? यो महीना 2 महीना तैयार हो जाए, 2 महीना में तैयार हो जाए। 5 साल पहले क्या कहता था दादा आपके पास, जब जैविक खेती नहीं करते थे आप? कर्जे फंसा हुआ था। कितना कर्जा था? कर्जा मेरे पास 1 से ऊपर था। 1 के ऊपर था। परिवार में कौन कौन है आपके? 2 मैं भी है, 1 माँ है, और पिताजी शांत हो गए। अच्छा, और बस। तो उस समय खेती कितनी थी अपने पास? खेती तो मेरे पास शुरू में 2 एकड़ थी, उसके बाद में तो मैंने खरीदी 14 एकड़ जमीन। मैं साझा ले खरीदी। हाँ। साझा लोगों को 30 साझा कैसे लाते, 2 हिस्से उनके मालिक के, हाँ। 1 हिस्सा मेरा। हाँ।
जबकि उसको 30-35 साल हो गए। मैं 18 स्कूल छूटा, 18 साल से मैंने काम चालू कर दिया था साझा लेने का। अच्छा, 2 हिस्सा पका के आप उनको देते थे, बाकी अपन अपना हाँ, 2 रखते हिस्सा उनका, सामने वाले, थे। 1 हिस्सा आपका। एक मेरा। तो इस प्रकार से मैंने फिर फसल थोड़ी बची, पैसे फिर 3 एकड़ जमीन ली मैंने। हाँ। फिर और मैंने साझा छोड़ा नहीं मैंने। दाड़की से पैसे कम मिलते, मजदूरी पहले 2.5 रोज तक मर्जी की मैंने, 2.5 रोज से मजदूरी करता था मैं। हाँ। उससे फिर 5 रुपये में मजदूर करके, फिर उसमें 10 रोज से ट्रैक्टर ड्राइवरी सीखा मैंने। 5 साल तक ड्राइवरी करी, 10 रुपये रोज, 300 रुपये महीना। उस दिन से करता करता आज तक स्थिति मेरी गाँव में नंबर 1। मेरा बराबरी कोई हाथ नहीं मिला रहा है। जमीन उनके पास भी है, मेरे पास भी 2 एकड़ धोई है, मेरे पास 16 एकड़ जमीन होगी। 14 मैंने खाई थी, 2 मेरे पिताजी हाथ में थे। 16 एकड़ खेत हो गए। 16 एकड़, 2 एकड़ जमीन। जो इंसान पहले कर्जे में फंसा था, आज देखो, मतलब अपने बीच का किसान है। किसान है। आप ये सोचो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हम इन्हीं के पास क्यों आए, क्योंकि ये वो चीज़ कर रहे हैं जो हम बता रहे हैं। अगर आप इसमें से अगर आप करते हैं तो कल को हो सकता है कोई आपके पास आए और आपको दूसरे किसान की मिसाल आप बनो, ये बात सही है ना। क्योंकि चर्चे बहुत होते हैं, मतलब शुरुआत हम हर कोई करता है कि नहीं यार, जैसे आज मन हुआ तो इतना मोटिवेट हो जाएंगे यार, घर जाके आज तो ये वाला पीला पत्रा तो ले आकर बिछाई दूंगा क्या। लेकिन जब हम कर दें उसको, जब जैसे क्या होता है, बीड़ी पीने वाला आदमी क्या है, उसको बीड़ी चाहिए, लेकिन अगर हम उसकी बीड़ी अचानक से बंद करवा दे तो फिर वो ढूंढता है कि कहाँ से मिलेगी, है ना। अगर ऑर्गेनिक खाद, मतलब जैविक खाद का तैयार खाना, जैसे ये बता रहे ना कि अगर उनके पास दाना खत्म होगा उससे पहले उनके पास फोन आया था भैया चाहिए, बिल्कुल पहुंचाना पड़ेगा। रात में आ जाता, सुबह से माल होना। एक मैं बाराती डॉक्टर को मैंने दिया था, अरे यार मैं तो इंदौर से गेहूँ मेरे 1 नंबर आते हैं, तेरे गेहूँ ये अच्छे नहीं दिख रहे मेरे को। मेरे पैसे मत देना रे यार, तू तो खा ले। शाम को रोटी खाई सर, सुबह से बेटा मुझे साक्षा ऐसे क्यों उठ गया जल्दी, अरे यार तू गेहूँ मेरे को 1 कुंटल दे, तो हाथ जोड़ता हूँ यार। क्यों सर, अरे तेरे मेरे तो इंदौर गेहूँ कैसे धड़ कर दिए ना। वो बार बार कहता है गेहूँ में तू जिया जब तो मेरे को गेहूँ देना, भाव तेरा तो भले भाव बढ़ा दे, इससे दुख नहीं मेरे को, गेहूँ देना है। तो गेहूँ में दिन भर नरम रोटी देती है उसकी, कभी ऐसा नहीं देखा भाई नरम रोटी नहीं, खासी दिया रही कड़की रोटी पड़ती है उसकी, नरम रोटी। एकासी ये लोग गेहूँ ज्यादा खाएंगे, लेकिन वो कम तब तो अच्छी नहीं आता, नरम रोटी मिला तो खाई कड़क नहीं पड़ती। तो राजपुर में ऐसा मैंने बहुत पहले मैंने शुरू बाजार एक बड़वानी वाला भारत डेयरी वाला था, हाँ पहले 3 साल पहले गेहूँ नहीं बेचते थे, तो वाड़िया नक देते थे, मक्की वाड़िया नक देते थे। हमारी कहानी भी थी, क्योंकि अपने जैविक तो कोई ले नहीं। एक भारत डेयरी वाला बड़वानी में, उसको पता चला वो जैविक की दुकान के मैं डाल रहा हूँ, केवी में गया, पूछा भाई कि यार जैविक खेती कौन कर रहा है, तो बड़े सर ने बताया कि नंदगांव जाना हुआ, घमंडी भाई करके जैविक खेती कर, यहाँ आए बेटा खेती में। ठीक है, मैं क्या पहचानता थोड़ी यार, ना वो नया आदमी, मुझे आए कहाँ से यार तुम, अरे यार तेरा बड़ा मुश्किल से नाम मिला यार, कहाँ से मिला, कि केवी में से मिला, मेरे को ढूंढता आया यहाँ गाड़ी लेके, यार गेहूँ क्या भाव देगा, मैं क्या गेहूँ बाजार के भाव से दे रहा हूँ मैं, नहीं एक काम तेरे 5 भी ज़्यादा 25 का भाव दे गेहूँ मेरे को देने लग जाए। ठीक है, 1 साल 25 भाव से दिया, उसके 5-6 कुंटल गेहूँ जो बचा था पूरा ले गया। फिर 1 साल और कहा यार गेहूँ, मुझे यार आप भाव बढ़ाना पड़ेगा यार, क्योंकि तो भाव बाजार भी बढ़ रहा है। तो वो बोला 5 और बढ़ा 30 में दे दिया, है ना। इस साल और आया गेहूँ दे, मैंने कहा सर भाव बढ़ा, क्या भाव, क्योंकि 35 किलो तुम 40 में बेचो, ठीक है वो भाव बढ़ा दिया। अब क्या भाव दूंगा, आप तो सोच लो 5 में मेरा बढ़ना चाहिए, कि इधर बढ़ रहा है तो उधर भी बढ़ाएगी। तो अब मेरी कैपेसिटी देखो ना, वो मांग रहा है कि माल जितना इतना मेरे को देना, मेरे को 200 कुंटल गेहूँ चाहिए, वो क्या बोल रहा है बेचने 200 कुंटल गेहूँ चाहिए, मैं कितना दे रहा हूँ उसको 30-40 कुंटल दे रहा हूँ। वो बोला खाने के तेरा रख लेना, बाकी गेहूँ सब मेरे, क्या हाथ सब तेरे। अब इसकी देखो मांग देखो, वो 200 कुंटल चाहिए, मैं 50 कुंटल दे रहा हूँ, इतनी मांग चाहिए, क्योंकि चीज में जान चाहिए। और नींबू देखा आप मन बेची दिया, नहीं बिकता, अचार चालू कर दिया मन, 200 रुपये किलो पैसा मिली रहा, मतलब 30 रुपये किलो ऐसा बेची रहो, तो वहाँ थोड़ा गुड़ लगी हो, थोड़ी मसाला न ये लगी हो, तो वो पैसा मगर हाँ मिलेगा नहीं। 200 रुपये किलो दे रहे, आराम से लोग खाई रहा। बच्चा ना यानी टिप्पण तैयार कर 3-4 चीज़ ना की रोटी भरी जा बच्चों, उनकी भाजी एकदम वरगाना बीमार दूर हुई गई, तो उसके भैया तुमने अच्छो काम करो, और मुझे मौका बच्चा मिली रहा, ऐसी बात नहीं हमारा फायदा होगा मारो वही को, क्योंकि नीचे पर नहीं सड़ता। तो मैंने ये स्कीम सोची है, अचार बनाओ बच्चा ना दिया तो खुश होगा, वो भी बहुत अच्छी बनी है, मुझे चलो काम अपनों बनी को। तो ये आए ऐसे ढूंढो बड़ा आई नहीं, कहाँ से कहाँ मिलेगा, अपना आईडी रख ले, तो आज इनका बड़ा ने बजा ले जा कोई लिखता नहीं, एक अचार चालू कर दो। अब 1 किलो 5-6 तो चढ़ा जी, अब 30 रुपये किलो दे रहा, 200 रुपये किलो पैसा मिली रहा,
शांति आशीर्वाद में रहो। इधर ठीक भाई, राम कितना भाई। रुको रुको